इंद्राणी ने बृहस्पति जी से प्रार्थना किया। बृहस्पति जी गए, मानसरोवर से इंद्र को निकाला, छोटी सी यज्ञ करके ब्रह्म हत्या से उनको मुक्ति दिलाई और दिला करके लाए स्वर्ग में, पुनः उनको राजा बना करके बिठा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जहाँ प्रेमियों वृत्रासुर की ऐसी मुक्ति को राजा परीक्षित ने सुना, रोम रोम प्रफुल्लित उठा। सुखदेव के चरणों में गिर करके कहा, प्रभु ये तो बड़ी विलक्षण मुक्ति मुझे मालूम पड़ती है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, अंतराम कहियावत नाही। अरे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर बड़े बड़े सिद्ध साधक लोग साधना करते हैं और फिर भी अंत में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। दैत्य योनि में उत्पन्न होने वाला ये वृत्रासुर, जरा महाराज बता दो इसने कौन सा ऐसा धर्म किया, कौन सा ऐसा पवित्र कार्य किया जो अंत में इसको भगवान की स्मृति बनी रही। रजस्तमः स्वभावस्य, महाराज ये रजोगुण तमोगुण में उत्पन्न होने वाला वृत्रासुर और भगवान के प्रति इतनी सुंदर भावना, इसके पूर्व जन्म की कथा कहकर के सुना। सुखदेव जी ने कहा, राजा सुनो। आसे राजा सार्वभौमः सूरसेने सुवैनृप, चित्रकेतुरिते ख्यातो यस्यासीत् कामधुम महे। प्रेमियों, सूरसेन देश का राजा जिसका नाम चित्रकेतु था, इसके बहुत सारी रानियां थी, ढेर की ढेर रानियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी एक रानी के लड़का नहीं था, संतान नहीं था। और प्रेमियों, कई बार ये चर्चा आई है सत्संग के बीच में, गृहस्थ जीवन में पुत्र का ना होना एक बहुत बड़ी विपत्ति। प्रणाम करके चित्रकेतु राजा चरणों में बैठ गया। संतों से कोई बात छुपी नहीं होती। अंगिरा जी ने चेहरा देख करके समझ लिया राजा को महान कष्ट है। पूछ लिया, राजन क्या बात, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? चित्रकेतु ने कहा, महाराज आपसे तो कोई बात छिपी नहीं, शासन तो मेरा बहुत बड़ा है, बहुत लंबा राज्य है, लेकिन उस राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं, एक भी संतान नहीं। इसी दुख से मैं बराबर दुखी रहा करता। अंगिरा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे प्रारब्ध का निरीक्षण करता हूँ, क्योंकि भैया ये संतान का प्राप्त होना, धन लक्ष्मी का प्राप्त होना, ये सब प्रारब्ध के अधीन होता है। ध्यान देना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। इसलिए राजन मैं तुम्हारे प्रारब्ध का निरीक्षण करता हूँ। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में बच्चे का सुख होगा तो मैं जरूर उपाय करूँगा। अंगिरा जी ने समाधि लगाई, समाधि लगा करके उनके प्रारब्ध का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके कहा, राजन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं। राजा चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रभु कुछ तो कृपा करो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा ही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। अंगिरा जी को दया आ गई। राजन चिंता मत करो, तुम एक छोटी सी यज्ञ कर, बड़ी सुंदर यज्ञ कराया, उसमें से खीर तैयार किया और खीर लेकर के राजा को दिया, जाओ अपनी बड़ी रानी को खिला। चित्रकेतु बड़ी रानी कृतज्ञति के पास गए, जाकर के वो खीर खिलाया। रानी गर्भवती हुई और बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। प्रेमियों, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। घर में बड़ी खुशहाली छा गई, सब लोग बहुत प्रसन्न रहने लगे। लेकिन वो जो बाकी रानियां थीं, जितनी सवतें थीं, सबको सवतिया डाह सताने लगे। क्यों? क्योंकि भैया राजा पुत्र के मोह से बारंबार बड़ी रानी के ही कमरे में आने जाने लगा। अब
बाकी रानियों को लगा अरे पहले तो राजा हमारे यहाँ आता था, हमारे यहाँ आता था, अब जब देखो तो बड़ी रानी के। बहनों, ये रानी का सौभाग्य नहीं, ये लड़के का सौभाग्य है। अगर इस लड़के को मार दिया जाए तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्रेमियों, ये द्वेष इतना खतरनाक होता है, ईर्ष्या जलन इतनी खतरनाक होती है, इससे हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय दुर्मरसा नृपतिं प्रति। विद्वेष नष्ट मतयः, द्वेष के कारण उन दुष्टाओं की बुद्धि नष्ट हो गई। दासी के द्वारा बालक को अपने कमरे में बुलाया, मिष्ठान्न के साथ जहर मिलाकर के बालक को खिला दिया। जहां वो बालक बेहोश होने लगा, दासी के द्वारा बड़ी रानी के हिंडोला में भिजवा दिया। प्रेमियों, जहर के प्रभाव से वो बालक सो गया और इस प्रकार से सोया कि वो हमेशा के लिए सोता ही रहा। बहुत देर हो गई, बड़ी रानी ने देखा आज बालक उठा नहीं, भूखा होगा। दौड़ करके गई, बालक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन देखा तो बालक के प्राण पखेरु समाप्त हो गए। हाय मैं मरी, बड़ी जोर से छाती ठोक करके बड़ी रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी। बाकी जितनी रानियां थी वो तो मौके की तलाश कर रही थी। उन्होंने देखा बड़ी रानी रोने लगी, अब हमें भी कुछ नाटक करना चाहिए। स्त्रियों का नाटक तो बड़ा विलक्षण। सब अपने अपने कमरे से निकल करके आई, कोई अपने जटा खोल दिया, कोई छाती ठोकने लगी। बड़ी बुलंद आवाज में सभी के सभी रोने का नाटक करने लगे। प्रेमियों, इतनी भयानक आवाज राजभवन में पहुंची, राजा के कानों में। मंत्रियों से पूछा, मंत्री जरा पता लगाओ ये रुदन कहाँ पर हो रहा है। मंत्री ने जाकर के पता लगाया और आकर के बताया, राजन राजकुमार का निधन हो गया। श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्ट दृष्टिः प्रपतन् स्खलन पथे। जैसे ही पुत्र की मृत्यु का समाचार राजा ने सुना, सुनते ही राजा की नेत्र ज्योति समाप्त हो। मंत्री के कंधे पर हाथ रख करके, मंत्री जरा मुझे राजभवन तक पहुंचा दो। मंत्री राजा को राजभवन तक लेकर के गया, बालक को गोदी में उठा करके चित्रकेतु विलाप करने लगा और बारंबार विधाता को कोसने लगा, बारंबार विधाता को डांटने लगा। हो विधाता त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमीहसे। अरे विधाता, तू बड़ा निष्ठुर है। जिसको तू अलगाव कराना था उसको मिलाया ही क्यों? अरे मिलाने के पहले तुझे सोच लेना चाहिए अलग होने में कितनी तकलीफ होती। ये तेरा निर्णय ठीक नहीं है, तू बहुत निष्ठुर है, बड़ा बेईमान है। नाना प्रकार से विधाता ब्रह्मा को कोसने लगे। उसी समय प्रेमियों अंगिराजी नारद जी को लेकर के आए और राजा के पीछे खड़े होकर के और अंगिराजी ने कहना प्रारंभ किया, कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान यमनुशोचते त्वं चास्य कथमः स्रष्टो पुरे दानीमतः परम्। अरे राजन, कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान यमनुशोचते। राजन, जिसके लिए तो इतना विलाप कर रहा है, इतना दुखी हो रहा है, जरा ये तो बता, ये तुम्हारा है कौन? राजन, ये तुम्हारा कोई नहीं। संसार का मिलना बिछुड़ना, संयोज्यन्ते वियोज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। जैसे हवा के प्रभाव से कोई तिनका उड़ करके कहीं पर आया, दूसरी तरफ से हवा चली तो वहां से तिनका उड़ करके वहीं पर आया, दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन भैया जब पुनः हवा चलती है
कोई तिनका कहीं उड़ करके चला जाता है और कोई तिनका कहीं उड़कर चला जाता है। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजा रहे ना वो रानी रहे, राज राजा रहे ना वो रानी रहे, राज राजा रहे ना वो रानी रहे, राज राजा रहे ना वो रानी रहे। कहने सुनने की सारी कहानी रहे, कहने सुनने को सारी कहानी रहे। ना जवानी रहे ना बुढ़ापा रहे, ना जवानी रहे ना बुढ़ापा रहे। यह सभी वस्तुएं आनी जानी रहे, यह सभी वस्तुएं आदि जानी रहे। अंत में लखपति के न भेला जुड़ा, अंत में लखपति के न भेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। गरीबों को सताने से क्या फायदा, गरीबों को सताने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। जग में अपयश कमाने से क्या फायदा, जग में अपयश कमाने से क्या फायदा। नेकी कर पद कहाने से क्या फायदा, नेकी कर पद कहाने से क्या फायदा। ये इंसान बराबर न छोटा बड़ा, ये इंसान बराबर छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेमियों, जिस समय अंगिरा जी ने ये बात कही, राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ, घूम करके बैठ गया, प्रश्न कर दिया, कौ युवा ज्ञान संपन्न
महेष्ठौ च महीयसा अवधूतेन वेषेण गूढ़ाभिः समागतो। अरे महाराज, आप दोनों कौन हैं? आपकी इस वाणी को सुनकर के मेरे हृदय में बड़ी संतुष्टि हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर महाराज जरा अपना परिचय तो दीजिए। आप सनत कुमार हैं, नारद हैं, ऋभु हैं, अंगिरा हैं, देवल हैं, मार्कंडेय हैं, वशिष्ठ हैं, दुर्वासा हैं, कौन है आप? अंगिरा जी आगे बढ़ करके कहा, राजन अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोस्म्यंगिरा नृप एष ब्रह्म सुतः साक्षात् नारदो भगवान ऋषिः। राजन, मैं तो तेरे पुत्र के देने वाला अंगिरा ऋषि हूँ, और ये जो मेरे साथ में है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनका नाम नारद है। नारद जी भी आगे बढ़े। राजा की भावना को और मजबूत करने के लिए आकाश में बालक की आत्मा भ्रमण कर रही थी। उस चेतन आत्मा को बुलाया और बुला करके नारद जी ने कहा, इस मरे हुए शरीर पर प्रवेश कर जाओ। जहां उस मरे हुए शरीर पर आत्मा ने प्रवेश किया, वो बालक उठ करके बैठ गया। नारद जी ने सबके सामने उस जीवात्मा से कहा, बेटा देख तेरे पिता कितना दुखी है, तेरी माताएं सब रो रही हैं, अरे कुछ दिन यहाँ रह करके अपने माता पिता की सेवा कर। लेकिन भैया उस निष्ठुर जीवात्मा ने क्या उत्तर दिया? यहाँ पर महाराज जी ने लिखा, कस्मिन् जनमन्यमी मह्यं कस्मिन् जनमन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिरयन्द्रयोनिषु। उस निष्ठुर जीवात्मा ने उत्तर दिया, अरे महाराज, न मालूम कितने जन्म में ये मेरे पिता बने, न मालूम कितने जन्म में मैं इनका पिता बना, लेकिन ना तो आज तक ये मुझे खुश कर पाए और ना मैं आज तक इन्हें खुश कर पाया। अब विचार कर लो इस संसार की नश्वरता का, चिंतन कर लो इस संसार की नश्वरता का। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब करने वाला हमारा प्रारब्ध है और परमात्मा है। प्रारब्ध के कारण हमारा आवागमन होता है और परमात्मा के कारण उस नियम का निर्देशन होता है, संचालन होता है। इसलिए भैया, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनता था। जहां उस जीवात्मा ने निष्ठुर वचन कहे, राजा को ज्ञान हुआ। अंगिरा जी ने कहा, राजन बुरा मत मानना, इस बालक की मृत्यु का विधान यही था। और सच्ची सच्ची बात बताऊं, ये जो तुम्हारी ढेर भर स्त्रियां हैं ना, इन्हीं ने बालक को जहर खिला करके मारा है। पर इनसे तुम द्वेष मत करना, क्योंकि बालक की मृत्यु का विधान यही था, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अब तुम इस बालक की अंत्येष्टि क्रिया करो और इन स्त्रियों को ले जा करके और यमुना में स्नान करके संकर्षण भगवान की स्तुति करो। चित्रकेतु राजा स्त्रियों को लिया, बालक का अंत्येष्टि क्रिया करके यमुना जी में घुस करके तपस्या किया और वहां पर प्रेमी और संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। और इसका शरीर छूटा, छूटने के बाद विद्याधर की योनि इसको प्राप्त हो गई। विद्याधर एक देवताओं की योनि है। चित्रकेतु राजा विद्याधर की योनि में प्राप्त होकर के विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण कर रहा था। एक दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत के ऊपर गया, देखा तो भगवान शंकर बड़ी मस्ती से बैठे हैं। उनके सामने बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं और ऋषियों ने उस समय पर प्रश्न किया था कि महाराज, प्रकृति का आधार पुरुष है कि पुरुष का आधार प्रकृति है? यही प्रश्न ऋषियों ने किया था। भगवान शंकर तो बड़े विनोदी, प्रकृति स्वरूपा पार्वती को उठाया और उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। मानो उन्होंने ये उत्तर दिया
प्रकृति का आधार मैं पुरुष हूँ, बल्कि मेरा पुरुष का आधार प्रकृति नहीं हो सकती। और यह बात ये चित्रकेतु समझ नहीं पाया। आकाश में घूमते हुए जहाँ देखा, अरे देखो देखो, कोई साधारण से साधारण व्यक्ति अपनी स्त्री को गोदी में सबके सामने नहीं बिठाता, और ये महादेव कहलाने वाला अपनी स्त्री को गोदी में बिठाए। महादेव की हंसाई कर दिया चित्रकेतु ने विद्याधर की योनि में। उन्होंने कहा, एस लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वे मिथुनी भूय भार्यया। अरे देखो देखो देखो, इस पाखंडी को अपने को सबसे बड़ा वक्ता मानता है, सबसे बड़ा महादेव मानता है, साधारण से साधारण व्यक्तियों से भी ज्यादा गिरा हुआ है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठाए। नाना प्रकार से भगवान शंकर को उटपटांग बोलने लगा। पर प्रेमियों, भगवान शंकर तो भोले भाले ठहरे, कोई चिंता नहीं, पर मैया पार्वती को सहन नहीं। मैया पार्वती ने डांट करके कहा, रे दुष्ट, अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभु असमद्विधानां दुष्टानां निरलज्जानां च विप्रकृत। अरे कहीं के पाजी दुष्ट, क्या तू ही तीनों लोकों में नियंता है, नियम बनाने वाला है, न्याय करने वाला है? अगर मेरे पति गलत करते होते तो ब्रह्मा जी डांट सकते थे, विष्णु भगवान डांट सकते थे, इंद्र आदि देवता डांट सकते थे, ये कौन होता है डांटने वाला? इसके अंदर द्वेष पनप रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म दैत्य योनि में हो और दैत्य की योनि में रह करके तेरा जीवन यापन। जहाँ मैया ने ये श्राप दिया, चित्रकेतु विद्याधर को बुरा नहीं लगा, तुरंत विमान से उतर करके नीचे आया, मैया के चरणों को प्रणाम किया और कहा, मैया, महापुरुष लोग जो वचन मुंह से निकालते हैं बच्चे के प्रारब्ध में होने का संकेत दिया करते हैं। माता पिता गुरु कभी बच्चे का अहित नहीं चाहता, लेकिन अगर कालांतर में किसी संत के मुख से या माता पिता के मुख से कोई वचन निकल जाए, समझ लो हमारे जीवन में वो घटना घटने वाली होगी। चित्रकेतु ने कहा, मैया, हो सकता है मेरे प्रारब्ध में दैत्य बनने का योग रहा हो, मुझे दैत्य बनने में कोई चिंता नहीं, लेकिन मैया एक कृपा कर। हाँ बेटा बोल, क्या चाहता है? माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है। मैया पार्वती पिघल गई, मांग चित्रकेतु, मांग ले, तू क्या चाहता है? आज वही चित्रकेतु राजा विद्याधर की योनि में बहुत सुंदर वरदान मांगा। प्रेमियों, भक्तों का यही वरदान है और यही वरदान हम सभी को भगवान से मांगना चाहिए। अब नाथ करे करुणा बिलो कहो, देवो जो वर मांगहो। अब नाथ करे करुणा बिलो कहो, देवो जो वर मांगहो। अब नाथ करे करुणा कहो, देवो जो वर मांगहो।
अपने कर्मों के प्रभाव से मैं चाहे जिस योनि में जन्म लूं, लेकिन बस मेरी प्रार्थना यही है कि मैया मैं भक्तों के बीच में मेरा जन्म हो, बराबर मेरे मन की रति, बराबर मेरे हृदय का विचार भगवान के चरणों में लगा रहे, यही वरदान मुझे दे। मैया पार्वती प्रसन्न हो गई। प्रेमियों, वही चित्रकेतु राजा वृत्रासुर बना। मैया के श्राप के कारण दैत्य योनि में शरीर तो मिला, लेकिन मैया के प्रसाद के कारण, मैया के वरदान के कारण दैत्य होते हुए भी वृत्रासुर की जो मानसिक वृत्ति थी, हृदय की जो भावना थी, वो बराबर भगवान के चरणों में लगी रहती थी। आज उसी के फलस्वरूप दैत्य होते हुए भी वृत्रासुर भगवान को प्राप्त कर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन हतपुत्रादितिः शक्र पार्श्वनिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति परय चिन्तयत।
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय भगवान ने दिति के कई पुत्रों को मार दिया, या तो स्वयं मारा या तो इंद्र के द्वारा मरवा दिया, तो दिति को बड़ा कष्ट हुआ। दिति गई और जाकर के कश्यप जी की सेवा किया। सेवा करने से कश्यप जी प्रसन्न हो गए। मांग लो देवी, क्या चाहते हैं? प्रेमियों, दिति का स्वभाव तमोगुणी है, दुष्ट स्वभाव है। और यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो दुष्टा स्त्रियों के विषय में कही जा रही है, साध्वी स्त्रियों के लिए नहीं, पतिव्रता स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में दुष्टा स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज बेचारे कश्यप जी महाराज उस दुष्टा स्त्री के चक्कर में पड़ करके कह दिया, देवी मांग लो। और उसको क्या था, वो तो तैयार बैठे थे, अपना धराऊ हथियार फेंक दिया। उसी ने कहा, महाराज अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा पुत्र मुझे प्रदान करो जो इंद्र के मारने वाला। अब विचार करो, शतोगुणी लड़का तो माता पिता को बहुत प्यारा होता है। कश्यप जी को इंद्र बहुत प्यारे थे, अब कैसे ये वरदान दें? उन्होंने एक शर्त लगा दी। उन्होंने कहा, देवी ठीक है, तेरे जो पुत्र पैदा होगा इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन 1 वर्ष तक तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। न छिन्द्या नख रोमाणि, न छिन्द्या न हिंस्या भूत जातानि, न सपेनादतं वदेत, न छिन्द्या नख रोमाणि, न स्पृशेद्यद मंगलम। देवी 1 वर्ष तक बिना धुला हुआ कपड़ा तुम्हें धारण नहीं करना चाहिए। सायंकाल और प्रातःकाल संधि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष तक बिना स्नान किए तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। ना तो 1 वर्ष तक तुम्हें नाखून काटना है, ना कोई बाल काटना है, ना झूठ बोलना है, हमेशा पवित्रता से रहना है। कभी भी अमंगल दर्शन नहीं करना। किसी भोजन में कीटी कीड़ा चढ़ जाए उस भोजन को स्वीकार नहीं करना। बड़े बड़े नियम इनको बता दिया। भैया दिति के लिए कोई बड़ी बात नहीं। पूरा 1 वर्ष व्यतीत होने को आया, मात्र 1 दिन शेष बचा। बेचारे इंद्र के पेट में खलबली मच गई। अगर मौसी का व्रत पूरा हो जाएगा तो मेरे मारने वाला पुत्र पैदा होगा। इंद्र बेचारा वेश बदल करके आया, दिति के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, मौका नहीं लग रहा। लेकिन भगवान की इच्छा, सायंकाल का समय था, अचानक दिति को भूख लग गई। दिति ने देखा सूर्य भगवान तो भी हैं, होना हो मैं जल्दी से भोजन कर। जल्दी जल्दी भोजन निकाला, हाथ पैर धोना भूल गई और गपागप भोजन करना शुरू कर दिया। प्रेमियों, जहाँ एक नियम खंडित हुआ, हाथ पैर धोना भूल गई, भोजन करते करते सायंकाल का समय भी हो गया और उसी समय दिति को नींद भी आ गया। जबकि सायंकाल के समय, संधि के समय सोना नहीं चाहिए, लेकिन दिति को निद्रा लग गई। इंद्र तो मौके की तलाश में थे। छोटा सा रूप बनाया, नासिका छिद्र से प्रवेश करके दिति के गर्भ में पहुंचे। अपने वज्र के द्वारा उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। अब जहाँ प्रेमियों वो बालक रोने लगा, एक एक टुकड़ा के 7 टुकड़े बना दिए। 7 सते 49 टुकड़े बनाए। अब वो बालक कहने लगे, भैया हमें क्यों मारते हो? अरे हम तुम्हारे विद्रोही दैत्य नहीं बनेंगे, बल्कि हम तो तुम्हारे देवता बनेंगे, मित्र बनेंगे। जहाँ उन्होंने प्रार्थना किया, इंद्र निकल करके बाहर आ गया। बालक पैदा होने का समय था, 1 की बजाय 49 बालक पैदा हो गए। दिति ने सोचा, अरे अरे मैंने संकल्प तो 1 बालक के लिए लिया और ये 49 कहाँ से आ गए? इंद्र हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, विचार किया, बालक से तो बच गया, लेकिन अगर मौसी ने श्राप दे दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मौसी अपना शरीर तो सबको प्यारा होता है, तुमने मेरे मारने के लिए ये प्रतिज्ञा किया था, संकल्प लिया था, इसलिए मैं ही तुम्हारे अंदर जाकर के इस बालक के 1 के 7 टुकड़े बनाए और 7 के 49 टुकड़े बनाए। दिति ने कहा, इंद्र मैं तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हो गई, तूने आज सत्य का सहारा लिया, झूठ नहीं बोला, इसलिए जाओ इन बालकों को ले जाओ, मेरे किसी काम के नहीं।
इंद्र उन बालकों को लेकर के आया। यही प्रेमियों 49 मरुद गण देवता हुआ। हनुमान जी जिस समय लंका में आग लगाए, इन्हीं मरुद गण देवताओं ने हनुमान जी की मदद करी थी। ऐसे ये मरुद गणों की कथा बड़ी पावन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।